चलो देखो, अब इसके पहले दो गति लिखवाए थे, है ना, घूर्णन गति और दैनिक गति। उसके बाद में गति क्या था, नहीं, परिभ्रमण गति। हाँ चलो ठीक है, समझ में आया क्या, उसको भी वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब क्या करा, वही पाठ है, ठीक है, पृथ्वी एवं उसकी गतियां, अध्याय नंबर 2, ठीक है, हमारी दुनिया, ठीक है। हमारी दुनिया का मतलब जो हमारा दुनिया है, समझ में आ रहा है ना। इसी दुनिया में कौन क्या है, कैसे, कहीं धूप, कहीं छाया, कहीं प्रभु का माया, और वही चीज अभी यहाँ हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके से पता चल जाएगा तुम लोगों को कैसे धूप होता है, कहाँ छाया होता है, और कौन कौन सा गति होता है, किसके कारण क्या होता है, ठीक है, सूर्य में, पृथ्वी में, सब ठीक है। चलो आगे देखो, वैसे भी पृथ्वी का बात करें, इसमें पृथ्वी का चर्चा ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो देखो क्या कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा, अब लाइट आ गया, ठीक है ना। चलो अब क्या लिखा हुआ है, आभासी गति, सुनो इधर सुनो, आभासी गति किसे कहते हैं, तुम लोग से सवाल करेगा कोई भी, आभासी गति किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब है, जब पृथ्वी, सूर्य तो गति नहीं करता है, पृथ्वी गति करता है, तो पृथ्वी जब उल्टा घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। ध्यान देना, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, आभासी गति कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ, जब सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, इसी को हम आभासी गति कहते हैं, ठीक है। पॉइंट एक तो लिखा गया है यहाँ पर, नोट में ध्यान देना, इस गति के कारण मौसम तथा ऋतुएं परिवर्तन भी होते हैं। और इसी गति के कारण, आभासी गति के कारण मौसम तथा ऋतुएं परिवर्तन होते हैं। जैसे अभी किस मौसम का बात कर रहे हैं, अभी हम बरसात का मौसम आ गया, ठंडी, गर्मी, बरसात, 2-3 को एग्जाम्पल दे दिए, गर्मी, वर्षा, शरद, वसंत, ये सब क्या है, ऋतुओं का नाम है, ठीक है, समझा है क्या। तो आभासी गति से तुम समझो कि ये सब क्या होता है ना, जब मौसम आता है तो हमको आभास होता है, मतलब महसूस होता है, फील होता है कि हाँ लगता है बरसात आ गया, वर्षा होने लगा। और जब ठंड आता है तो धीरे धीरे लगता है कि अब स्वेटर उटर निकालो, बाकस में जो बंद है ना, जैकेट, पल्ला, दिमाना जो भी है, मफलर वगैरह, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको अब आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ठंड आ रहा है। उसी तरह से जब गर्मी आता है तो हाँ लगता है कूलर फ्रिज अब ले, कोई उपाय नहीं है, गर्मी अभी कुछ दिन पहले गुजरा ना, बाप रे इतना गर्मी कहीं पड़ा था कहीं। चलो ठीक है, आप 37 डिग्री 37-38 कम बता रहे हैं, 40 प्लस, 42, 45, 46, 47 यहाँ तक गया गर्मी। अरे भारत में कहीं कहीं तो 50 प्लस चल गया, ठीक है। चलो देखते हैं, तुमको बताते हैं। तो ऐसा गर्मी था तो हमको महसूस हुआ ना, हम आभास किए, नहीं कहता है। अगर तुमको कहीं बैठा हुआ चाहे खड़ा है तो तुमको चींटी अगर पैर में काटा तब तुमको ये चीज का आभास होगा कि हाँ लगता है हमको वहाँ चींटी काटा है, माइंड इंट्रोडक्शन देगा कि हाँ वहाँ कुछ है, तो तुम फट से वहाँ हाथ लगाएगा और देखेगा, ठीक है। चलो उसी तरह से आभासी का मतलब ही समझो आभास करना, ठीक है। तो ये आभासी गति के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है, जो हम आभास करते हैं कि अब गर्मी आया है, अब ठंडी आया, अब बरसात आया है, ठीक है, अब बसंत ऋतु आया है, समझ में आया क्या। उसके बाद में और क्या कहता है, आभासी गति। चलो इसी का चर्चा कर रहे थे, एग्जाम्पल दे दे, गर्मी, वर्षा, शरद, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, इसमें ये दोनों पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। ये नोट में भी है ना, ये भी समझो इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है। अगर भाई देवे पूछा जाए कि आभासी गति किसे कहते हैं, ठीक है, तो तुम ये वाला भी बता सकता है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है या प्रतीत होता है, तो उसको हम आभासी गति कहेंगे। सिंपल फंडा में अपना लो। दूसरा अपना लो, क्या चीज, कि जिस गति के कारण मौसम और ऋतु परिवर्तन होते हैं उसी को हम आभासी गति कहते हैं, ठीक है, समझ गया। और आभासी शब्द का मतलब समझा दिए, किसी भी तरह का अनुभव होता है, हमको महसूस होता है ना, इस शब्द का मतलब ये वो आभास करते हैं हम, ठीक है, समझ गया। उम्मीद करते हैं कि अगला टॉपिक भी समझ गया होगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उतार लो कॉपी पे इसको।